हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि लोगों की ज़ुबान पे सिर्फ आपका नाम आखिर क्यों है। ओके, क्यों वो इस समय आपके बारे में उनकी ज़ुबान पे आपका नाम आ जाता है, आपका टॉपिक आ जाता है उनके। जब भी वो बातें करते हैं तो आपका नाम क्यों आता है उस टॉपिक में, आपके बारे में क्या बातें हो रही हैं, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मिस मत कीजिएगा। टाइम्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो लोगों की ज़ुबान पे सिर्फ आपका नाम आखिर क्यों है इस समय पे, ये देखने वाले आज की इस रीडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते। कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ लोग आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो पहला कार्ड आया 2 ऑफ सॉर्ड्स का, यानी कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। जान नहीं पा रहे हैं लोग आपका अगला मूव क्या होगा, एक्शन क्या होगा आपकी तरफ से। ठीक है, अपने लाइफ में, अपने करियर में, अपने लव लाइफ में, किसी भी चीज़ों में। ठीक है, चाहे वो लव लाइफ हो, करियर हो, स्टडीज़ हो, स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो, कहाँ से ला रहे हो, नोट्स कहाँ से बना रहे हो, ये तक छोटी सी छोटी चीज़ें, मतलब इतनी छोटी जा सकती हैं कि जितनी आप सोच भी नहीं सकते। जितनी आपकी सोच भी नहीं जाएगी ना, आप कहोगे ये तो बहुत छोटी सी बात है। तो आप तो ये कहोगे कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसमें क्या एक जेलसी, इसमें क्या नाम लेना, ठीक है, इसमें क्या देखना दूसरों की लाइफ को। लेकिन हाँ, एकदम जो छोटी बात रहेगी ना, उस बात को लेके यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि लोगों की ज़ुबान पे आपका नाम है, क्योंकि इस समय पे आप कुछ कर रहे हैं। एक तो बहुत सीक्रेटली कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सीक्रेटली कर रहे हैं, तो लोगों की ज़ुबान पे आपके बारे में चर्चा होगी। देखिए, स्टार्टिंग फ़ेज़ से एंडिंग फ़ेज़ तक बताऊंगी। जो स्टार्टिंग फ़ेज़ रहेगा, जब लोगों की ज़ुबान पे आपका नाम रहेगा, तो वहाँ पे जेलसी दिख रही है, वहाँ पे नफ़रत दिख रही है। नफ़रत नहीं कहेंगे, एक जेलसी दिख रही है, एक गॉसिप दिख रही है, एक कन्फ्यूज़न दिख रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये फ़ेज़ थोड़ा सा ये लोग का टॉकिंग आगे बढ़ेगा, वैसे ही आपकी तारीफ़ दिख रही है। ओके, यानी एक स्थिति में अगर आप स्टार्टिंग में किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप उस इंसान की बुराइयां निकाल रहे हैं, कमियां निकाल रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे आप बोले हाँ सही तो कर रहे हैं, एक तरफ से देखा जाए तो कंक्लूज़न यही निकलता है कि ये इंसान एक्चुअली में सही कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, लोग नहीं समझ पाते दूसरे इंसान को जल्दी। वो स्टार्टिंग में उसी इंसान की बुराई करते हैं और बाद में बोलते हैं नहीं ठीक ही तो कर रहा है, अपने लिए सोचेगा नहीं तो। फिर कुछ समय के बाद रियलाइज़ हो रहा है उनको अपने बातों से या दूसरों की बातों से कि ठीक ही तो कर रहा है, ठीक ठीक ही तो कर रही है। ठीक है, तो वैसा स्थिति यहाँ पे कंडीशन मैं देख पा रही हूँ, जो शुरू होगा एकदम नीचे स्थल से, निचले स्थल से, आप जो भी कहते हो, नीचे से बातें जो होती हैं, नीचे की बातें होती हैं, गॉसिप, ये जेलसी, ये सब कन्फ्यूज़न, और धीरे धीरे आपको एकदम पेडिस्टल पे ये लोग रख रहे हैं, यानी बहुत ऊंचाई पे ये लोग आपको देख रहे हैं, चढ़ता हुआ, बैठता हुआ, जैसे हाई प्रीस्टेस बैठी हुई हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कि उसको बहुत रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है। ठीक है, ये जो कार्ड है ये खुद में ही बहुत रिस्पेक्टफुल कार्ड है, तो बहुत रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है। तो पहले जो उतना रिस्पेक्ट की नज़र से नहीं देखा जा रहा है, अब क्या हो रहा है, लोगों की ज़ुबान पे आपका नाम आ रहा है। लेकिन स्टार्टिंग फेज़ क्या रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन जैसे जैसे उनका कन्वर्जेशन आगे बढ़ेगा आपके बारे में, वो तारीफ़ों के पुल बांध देंगे, यानी एक निचले स्थल से स्टार्ट करके सीधे ऊपर चले जाएंगे और आपकी तारीफ़ करने लगेंगे। कि वो लोग खुद ही रियलाइज़ करेंगे अपने कन्वर्सेशन में कि एक्चुअली अगर ये इंसान अपने बारे में सोच रहे हैं, चाहे मैन है या वेमेन, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे, क्योंकि मैं उस वाइब्रेशन में नहीं हूँ, तो मैं उसकी तारीफ़ भी कैसे करूँ। ठीक है, अब मान लीजिए एक हाई पोस्ट का कोई इंसान है, या बहुत तरक्की उसने की है अपनी ज़िंदगी में, तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा, उसको जेलसी नहीं होगी। और जो नीचे बैठे हैं, काम कर रहे हैं, जूनियर्स हैं, उनको जेलसी हो सकती है, लेकिन जो ऊपर ऑलरेडी बैठा है उसको क्या ही जेलसी होगी। तो उस हाई वाइब्रेशन पे जो होंगे, या हाई पोस्ट के लोग जो होंगे, या जो अच्छे लोग होंगे, जो समझदार लोग रहेंगे, वो तो आपकी तारीफ़ करेंगे ही करेंगे। जब भी आपका नाम आएगा एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखेंगे। लेकिन जो नीचे हैं आपसे, वो जेलस हो ही जाएंगे। ठीक है, उसमें से भी सब लोग नहीं होते हैं वैसे, लेकिन हाँ कुछ लोग जेलस हो ही जाएंगे। तो वही कंडीशन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ इस वक्त पे। तो आप उस चीज़ को समझिएगा कि आपकी तारीफ़ भी हो रही है। जब भी लोगों के ज़ुबान में आपका नाम आता है, उसमें तारीफ़ भी है, उसमें एक कन्फ्यूज़न भी है, आपकी पर्सनैलिटी को जान नहीं पा रहे हैं, आपसे जल रहे हैं,
क्योंकि उनको रास्ता नहीं दिख रहा है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने शायद ये अचीव नहीं किया है, वो शायद स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड नहीं है, वो शायद इतने हाई वाइब्रेशन में नहीं है, वो शायद जेलस हो रहे हैं, वो शायद compete कर रहे हैं वर्क प्लेस पे, या स्टूडेंट है तो स्टूडेंट में भी कंपटीशन होता है कौन ज़्यादा मार्क्स लाएगा। तो कभी कभी ये भी होता है, स्टूडेंट है तो, और अगर आप होम मेकर हैं या आप घर ही में हैं इस समय बैठे हुए, तो उस समय भी आसपास के आप देखिएगा, आप किसको जानते हैं, वो लोग के बीच में आपकी पर्सनालिटी को वो जान नहीं पा रहे हैं। ठीक है, जो आपको जानते हैं वो आपकी पर्सनालिटी को जान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जानना चाहते हैं लेकिन आप मिस्टीरियस हैं, बहुत चीज़ें उनको दिख नहीं रही हैं आपके बारे में। तो जब दिख नहीं रही हैं चीज़ें तो जज करेंगे, सीधी सी बात है, जज करेंगे। आपकी ज़िंदगी के बारे में बहुत चीज़ें नहीं जानते हैं तो जज कर देते हैं लोग। जैसे कि अगर आप एक फ़ीमेल हैं या मेल भी हैं, और अगर आप ये किसी लड़की या लड़की के साथ खड़े हो जाते हैं तो लोग कैसे जज करने लगते हैं कि ये उसका बॉयफ्रेंड ही होगा, ये इसकी गर्लफ्रेंड ही होगी। तो जजमेंटल लोग आ ही जाते हैं, क्योंकि उनको एक्चुअल स्टोरी पता नहीं होती कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है, तो वो जज करने लग जाते हैं। उनको पूरा स्टोरी आपके बारे में नहीं पता, आपकी ज़िंदगी के बारे में नहीं पता, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, आपको जज करते हैं, क्योंकि उसमें उनकी गलती नहीं, उनको स्टोरी पता ही नहीं है आपकी ज़िंदगी के बारे में, इसीलिए वो जज करते हैं। तो बिल्कुल वही सिनारियो मैं आपकी ज़िंदगी में देख पा रही हूँ। ये सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में हो रहा होगा, नहीं तो होने वाला होगा, ये मुझे लग रहा है। इसीलिए लोगों के ज़ुबान पे आपका नाम है, इस डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, दोनों ही है। ठीक है, दोनों ही कार्ड्स आए हैं, तो मुझे लग रहा है दोनों ही सिचुएशन है यहाँ पे, कि हाँ कुछ लोग एक निगेटिव टॉक्स भी कर रहे हैं और एक पॉजिटिव रिस्पेक्ट की नज़र से लोग आपको बहुत देख रहे हैं। लेकिन हाँ, आप मूव उसी डायरेक्शन में कर रहे हो, आप ऐसे डायरेक्शन में जा रहे हो, ऐसे रास्ते को चुन रहे हैं, चल रहे हैं जिसमें आपकी रिस्पेक्ट हो रही है, आपको रिस्पेक्ट दिया जाएगा लोगों से, आपको अपोजिट जेंडर से भी रिस्पेक्ट मिलेगा, सेम जेंडर से भी आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। काम में रिस्पेक्ट, कन्फ्यूज़न था तो कन्फ्यूज़न मुझे यहाँ पे हटते हुए दिख रहा है वर्क को लेके। अगर काम स्टडीज़ को लेके आप बहुत कन्फ्यूज़ थे, या कुछ पिक नहीं कर पा रहे थे, कुछ चूज़ नहीं कर पा रहे थे, मान लीजिए आपको कोई बुक लेनी है और आप कन्फ्यूज़ड हैं कि आपको कौन सी बुक लेनी है, तो वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आप ये भी कंफ्यूज थे कि मुझे क्या ख़रीदना चाहिए, तो वहाँ पे भी बहुत क्लैरिटी आते हुए दिख रही है। आपकी लाइफ में आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहा है, तो लोग ये भी देखने लग जाएंगे कि ये इंसान नया है, कुछ नया है इसके अंदर एक, उनको ये तो नहीं पता चलेगा, यानी उनको ये वर्ड के बारे में पता नहीं चलेगा, स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, लेकिन रियलिटी यही है कि आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं तो आपको क्लैरिटी मिल रही है ज़िंदगी के बारे में। जैसे जैसे ज़िंदगी की जैसे जैसे आपकी ज़िंदगी की गाड़ी आगे बढ़ रही है, या ट्रेन आपकी आगे बढ़ रही है, वैसे ही वैसे आपको क्लैरिटी मिल रही है। यानी ज़िंदगी में जब तक आप चलेंगे नहीं ना, तो आपको दिखेगा नहीं। जैसे होता है ना, आप कहीं पे वॉक करके जा रहे हैं और मान लीजिए आगे कोई भी जगह है, ठीक है, मान लीजिए आगे चल के एक हॉस्पिटल है, या ऐसा कोई जगह है, ठीक है, या आगे चल के कोई स्कूल है, ठीक है, उसी रास्ते पे, ठीक है, मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट है, तो जब तक आप आगे चल के नहीं जाओगे आपको दिखेगा कैसे कि वहाँ पे क्या है। मतलब आँखों से तो नहीं दिखेगा, सुन लिया होगा आपने, लेकिन आँखों से तो नहीं दिखेगा। तो इसीलिए आप अपने रास्ते पे चलते जा रहे हैं और आपको क्लैरिटी मिलती जा रही है, ये मैं देख पा रही हूँ बहुत क्लियरली। जैसे जैसे आप अपनी ज़िंदगी की गाड़ी आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी अपने करियर, लव लाइफ के बारे में। तो लोग यही देख रहे हैं कि वही बोल रहे हैं आपके बारे में कि ये इंसान को बहुत क्लैरिटी मिल रही है। पहले ये ज़्यादा कन्फ्यूज़ था, या इस समय पर कन्फ्यूज़ है, लेकिन धीरे धीरे इंसान क्लैरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये बातें आपके बारे में हो रही हैं। अब चलिए थोड़ा सा जेलसी वाला पार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जेलसी वाले पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स का, जिससे मुझे ये लग रहा है कि लोग ये सोचते हैं ना कि आप अपने लाइफ में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, या आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हैं। ठीक है, कंफ्यूज्ड हैं, मिस्टीरियस तो हैं ही लेकिन कंफ्यूज्ड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको सब चीज़ क्लियरली दिख रहा है। वो एक्चुअली कंफ्यूज्ड है। जो इंसान खुद कंफ्यूज्ड है वो कंफ्यूज्ड इंसान को ही देख पाएगा, उसको ऐसा इंसान दिखता ही नहीं है जो बहुत ज़्यादा क्लियर हो। ठीक है, जब आप अपने लाइफ के सही फेज़ में नहीं रहते हैं ना, जब टाइम सही नहीं चल रहा होता, तो लोग भी सही नहीं मिलते हैं। बहुत कम होता है कि मिल जाते होंगे, लेकिन आप समझिए एक इंसान दूसरे इंसान को उसी नज़र से देख रहा है जो वो खुद है, जो वो खुद है। तो खुद लोग एक तो कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है, और आप कंफ्यूज नहीं हो, आप मिस्टीरियस हो, आप कंफ्यूज नहीं हो। आपको अपनी बातें बतानी ही नहीं है करियर के बारे में, आपको बताना ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, आपको बताना ही नहीं है कि लव लाइफ में क्या चल रहा है, आपको बताना ही नहीं है कन्फ्यूज़न क्या है, आपको कुछ बताना ही नहीं है, आप बताना चाहते ही नहीं हैं, और इसीलिए आप लोगों को बताते नहीं हैं। और जब आप लोगों को नहीं बताते तो लोग ये सोचते हैं कि अरे ये तो बता ही नहीं रहा है, इसको तो खुद ही पता नहीं है, तो खुद ही कन्फ्यूज़ड है। ठीक है,
ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कंफ्यूज नहीं हैं, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं आपकी इस समय पर्सनालिटी को देखकर। उनकी नज़रिए से देखें, उनकी आंखों से देखें तो उनको कन्फ्यूज़न हो रही है, तो वो खुद अपना कंफ्यूज हो जाएंगे। उनको पता चल जाएगा कि वो कंफ्यूज थे, अभी तक वो कंफ्यूज थे आपकी पर्सनालिटी को लेके, आपको लेकर। और अभी तक अगर देखिए, एक और एंजल्स मैसेज दे रहे हैं, तो मैं कह देती हूँ कि एंजल्स ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है जो रास्ते में कांटे लगाने का काम करते हैं ना, जो दूसरे के काम में इंटरफेयर करते हैं, ऐसे लोग होते हैं आपके वर्क प्लेस पे, या कहीं ना स्टूडेंट हैं तो दूसरा स्टूडेंट आपसे जल रहे हैं, ठीक है। ओ माय गॉड, यस। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने बोला स्टूडेंट, या कोई कोई ऐसा इंसान जो अपने हेयर में कुछ लगाता है। अब ये आप भी हो सकते हो, लेकिन कोई और भी हो सकता है, ठीक है। जैसे एक फ़ीमेल होती है ना, वो अपने बालों में कुछ लगाते हैं, जैसे कि हेयर बैंड स्पेशली मुझे दिखा रहे, जो फीमेल्स लगाती है ना हेयर बैंड बालों में आगे आगे की तरफ। हाँ, वो हेयर बैंड्स जो आते हैं, जिस जिस भी क्वालिटी के आते हैं मुझे नहीं पता, तो हेयर बैंड पहने हुए किसी को दिखा रहे हैं। तो हो सकता है अगर आप हो ऐसे इंसान जो आप हेयर बैंड पहनते हो, तब तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो हेयर में कुछ ज़्यादा ही कुछ लगा रहे हैं, तो हो सकता है ऐसे इंसान आपसे जल रहे हैं, ठीक है। तो हेयर में कुछ लगाया है, हेयर बैंड है लेकिन ये, ठीक है, कुछ और नहीं लग रहा है, हेयर बैंड ही लग रहा है। नहीं तो ब्रेड्स वगैरह बनाते हैं, ऐसा हो सकता है। तो ऐसा कोई इंसान हो सकता है जो आपसे जल रहा है, तो इस रीडिंग में वो एंजल्स उसका दिखा रहे हैं, उसके हेयर को स्पेशली दिखा रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ यही इंसान है। तो ऐसा कोई इंसान हो सकता है, लेकिन आप हर किसी को मत समझ लीजिएगा कि बहुत लोग ऐसा करते हैं। तो उसमें से अगर आपको शक है किसी पे, हाँ ये जेलस हो सकते हैं और ये भी पॉइंट मैच हो रहा है, तो आप उससे देख लीजिएगा। ऐसे लोग नेल्स को भी बहुत ज़्यादा मेंटेन करते हैं, जो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, नेल्स को बहुत मेंटेन करती होंगी। ये बड़े नेल्स हो सकते हैं, या नेल्स को बहुत मेंटेन करती हैं, ओके। तो ऐसे इंसान भी आपसे जेलस हैं, आपकी रोशनी से, हाँ लाइट से रोशनी आती है, आपके चेहरे पे तेज दिखता है, पता नहीं, इसीलिए भी एक जेलसी है। यहाँ पे आपका नाम सुनते हैं तो उनको जेलसी होती है, ठीक है। तो ये एडिशनल मैसेज है, हो सकता है किसी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना भी हो, इट्स ओके। तो मैंने बता दिया। अब लोगों की ज़ुबान पे आपका नाम और किस लिए रहता है, यहाँ पे लोग आपके बहुत क्लोज नहीं हैं इस समय पे। मुझे नहीं पता आप कितना हैंग आउट करते हो, आप कितने पार्टीज़ में जाते हो, आप बर्थडे पार्टीज़ को अटेंड करते हो, आई डोंट नो आप कितने पार्टीज़ को अटेंड करते हैं, लेकिन आपके बारे में, आपकी ट्रू पर्सनैलिटी को कोई नहीं जानता है, क्योंकि आप उस चीज़ को शेयर नहीं कर रहे हैं। इस समय पे बहुत कन्फ्यूज़न हो सकता है लोगों को लेके, क्योंकि लोग आपके करीब नहीं हैं। यूनिवर्स लोगों को आपके करीब नहीं आने दे रहा है, ठीक है, ब्लॉक कर रहा है, बहुत एनर्जीज़ को ब्लॉक कर रहा है आपकी तरफ आने से, ताकि आप अपना काम कर सकें। मे बी आपका कोई काम है, आप उस काम पे फोकस कर सकें, इसीलिए। तो ये सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं। देखिए, अगर कोई वर्क प्लेस है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप जाते हैं, कम्युनिटी में जाते हैं, ओ माय गॉड, हाँ, देखिए, तो पहला मैसेज ये आ रहा है कि अगर आप किसी वर्क प्लेस पे जाते हैं, या स्टूडेंट है तो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, वहाँ पे भी जेलसी है, ठीक है, वहाँ पे भी आपका नाम है, आपकी हार्ड वर्क की चर्चा हो रही है। और हार्ड वर्क देखो कर रहे हो तो वहाँ पे एक हो जाता है ना थोड़ा सा, अगर आप हार्ड वर्क ज़्यादा करते हो, हार्ड वर्किंग हो, तो एक जेलसी आ जाती है। जो लोग हार्ड वर्क नहीं करते वो आपसे जलेंगे। तो वही सिचुएशन पहला दिख रहा है। और दूसरे लोगों के लिए दिख रहा है कि अगर आपका कोई भी एक रिलीजियस प्लेस है या स्पिरिचुअल प्लेस है जहाँ पे आपका आना जाना है, तो वहाँ पे मान लीजिए कम्युनिटी है, आप वहाँ के लोगों को जानते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है। और लोग किसी भी स्पिरिचुअल प्लेस पे चले जाएं, रिलीजियस प्लेस पे चले जाएं, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो अच्छे ही हों, वो आपके बारे में बात करेंगे, उनके अंदर भी जेलसी होती है। तो ऐसा नहीं है जो जाता है वो बहुत अच्छा होता है, जो नहीं जाता है वो ख़राब होता है, मैं इसमें बिलीव नहीं करती। बहुत ऐसे लोग हैं जो रिलीजियस भी हैं और अच्छे नहीं हैं, या स्पिरिचुअल कहते हैं, या सो कॉल्ड, पता नहीं स्पिरिचुअल का पता नहीं, लेकिन रिलीजियस, ओके। एनीवेज, तो मैं पर्सनली आई एम नॉट अ रिलीजियस पर्सन, मैं स्पिरिचुअल अपने आप को कंसिडर करती हूँ, ठीक है, मैं अपना बता दूँ। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि ऐसा कोई जगह हो सकता है जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी या रिलीजियस प्लेस हो, और वहाँ पे जाते हो, ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, जान पहचान के लोग हैं, अपने ही कम्युनिटी के लोग हैं, मतलब जान पहचान का जो एक ग्रुप नहीं हो जाता है, बड़ा सा एक ग्रुप हो जाता है कि जा रहे हो, वहाँ बैठ रहे हो, साथ में खा रहे हो,
तो वहाँ पे भी कुछ जेलसी के चांसेस हो सकते हैं। कोई स्पेसिफिक इंसान हो सकता है जो आपसे जेलस हो, ठीक है, कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है जहाँ से कोई आपसे एक जेलसी रखता हो, ठीक है। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे पिकअप हो रही है, ये बहुत स्ट्रेंज है, पहली बार आया है, ठीक है। तो ये सब हो सकता है, ठीक है। और जेलसी का पार्ट ख़त्म, अब करते हैं आपकी तारीफ़ की बात, कि लोगों की ज़ुबान पे आपका नाम है, तो तारीफ़ अब किस लिए हो रही है? तारीफ़ इसलिए हो रही है, पहली चीज़ आप बहुत हार्ड वर्किंग इंसान हैं। दूसरी चीज़, आपको क्लैरिटी मिल गई है येस और नो के बीच में, आप बहुत अच्छे से लोगों को पढ़ रहे हैं। आप ऐसे इंसान हैं जो कहीं भी जा रहे हैं, ठीक है, जाते हैं किसी पार्टीज़ को अटेंड करते हैं, कम्युनिटी गैदरिंग्स को अटेंड करते हैं, सोशल गैदरिंग्स कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग हैं, स्पेशली ऐसी जगह पे अटेंड कर रहे हैं, आप अपने फैमिली फंक्शंस को अटेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप समझ जा रहे हैं कि कौन आपके फेवर में है, कौन आपके फेवर में नहीं है। ओके, इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, सब चीज़ें दिख रही हैं आँखों से, सब चीज़ें आपको आँखों से दिख रही हैं, लेकिन लोगों को आँखों से नहीं दिख रहे हैं आपकी ट्रू पर्सनैलिटी। हाँ, वो ये समझ गए हैं कि आप स्पिरिचुअल हैं, ठीक है, और वो आपकी रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है, लेकिन आपकी ट्रू पर्सनैलिटी को नहीं जानते, ठीक है। आपके अंदर लेकिन बहुत बैलेंस है, पेशेंस है आपके अंदर। जैसे कि कहते हैं ना, आप सामने वाले इंसान को जानते हैं कि वो इंसान कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन आप मुंह नहीं खोल रहे हैं, आप बहुत चालू हैं यहाँ पे, क्लेवर हैं। जैसे कि आपको पता है ये इंसान मेरे से जलती है या जलता है, ठीक है, आपके सामने कोई ऐसा इंसान मैं खड़ा कर दूँ जो आपसे जेलस फील करते हैं, ठीक है, और आपको वो फील भी हो जाता है, आपका सर दर्द करने लगता है ऐसे लोगों से बात करने के बाद, क्योंकि हेड दिखा रहे हैं मुझे, तो हेड पेन, और यहाँ पे भी दिखा रहे हैं, ठीक है। तो हेड दिखा रहे, फोरहेड, स्पेशली फोरहेड वाला एरिया या हेड, ठीक है। तो आपका ऐसे लोगों से बात करने के बाद अगर सर दुखने लगता है, ऐसे किसी से बात कर रहे हैं जहाँ पे बात करने के बाद आपको बहुत ड्रेन लग रहा है, आपको लग रहा है कि मेरा तो सर दर्द हो रहा है, ओके, अगर आप ऐसा कुछ फ़ील कर रहे हैं तो आपके लिए वो क्लू है, मैंने बता दिया इस रीडिंग में, वो आपके लिए एक क्लू है कि ऐसे लोग आपसे जलते हैं, जेलस फ़ील करते हैं। तो आज आपको पता चल गया, अगर ऐसा इंसान आपसे 1 महीने के अंदर अंदर कहीं भी मिल जाए, टकरा जाए, आपकी बातें हो जाएँ ओवर कॉल्स या जिस भी माध्यम से आप बात करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। आप अगर आपके सर में दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है किसी से बात करने के बाद, या ड्रेन्ड फील हो रहा है, तो वो इंसान आपके फेवर में नहीं है, इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। वो आपके बारे में गॉसिप करेंगे, चुगली करेंगे, यही उनकी आदत है, या अंदर ही अंदर जलेंगे। यहाँ पे आपको सब कुछ दिख रहा है, यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको जो पिक्चर है ना वो बहुत क्लियर दिख रही है, लेकिन आप कुछ बोलोगे नहीं कि हाँ, अगर कोई जल रहा है तो मुझे बोलने की क्या ज़रूरत है तो वैसी एनर्जी में रह रहे हैं कि आप अपना मुंह नहीं खोलोगे। हाँ ठीक है, मुझे पता है ना, तो मुझे पता चल गया, बस ख़त्म, मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे पता है कि सामने वाला क्या फ़ील करता है, क्या फ़ील नहीं करता, तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा इंट्यूशन इतना ही स्ट्रॉन्ग है तो मैं अपने अंदर ही रखूँ, मून का कार्ड है, तो इसीलिए तो वैसा एटीट्यूड आपका यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और एक और चीज़, यहाँ पे जब आप अपनी एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं, सेल्फ लव की एनर्जी में आ रहे हैं यहाँ पे आप, तो लोग आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज कर रहे हैं बहुत लोग। मुझे लग रहा है आपको एक होता है ना कि लाइक आपने अपना फ़ोन बहुत टाइम के बाद चेक किया, ऐसा सिचुएशन आ सकता है जब आप अपना फ़ोन को बहुत टाइम के बाद चेक करेंगे, 1-2 घंटे बाद या 5-6 घंटे के बाद, और आप देखेंगे कि आपको 5-6 मिस कॉल्स आए हैं या मैसेजेस आए हैं या व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं, क्योंकि आपने ओपन ही नहीं किया था सुबह से, मान लीजिए। ऐसा सिचुएशन मुझे एंजल्स दिखा रहे हैं इस कार्ड के थ्रू, ठीक है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो ऐसा हो सकता है सिनारियो आपकी ज़िंदगी में 1 महीने के अंदर ही होगा कि आप बहुत लेट से फ़ोन अपना देखते हैं, या अपने ईमेल्स को आप बहुत लेट चेक करते हैं, या अपने मैसेजेस को, या वही कॉल हिस्ट्री एंड ऑल आप देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं 3-4 मिस कॉल्स हैं या उससे भी ज़्यादा होंगे। तो आप देख रहे हैं अभी तक कोई अटेंशन नहीं दे रहा था, अब अचानक से अटेंशन मिल रहा है मुझे, ये क्या हो गया ये क्या हो गया? ओके, आप बहुत शॉक हो जाएंगे कि आपको इतना, ओ माय गॉड, मुझे लगा ना एम्प्रेस का कार्ड आएगा, और सच में वही निकला। ओके, तो एम्प्रेस की नज़र से आपको देखने लग जाएंगे, हाई रिगार्ड्स में देखने लग जाएंगे, कॉल, टेक्स्ट, मैसेज, हर चीज़ आपको बहुत ख़ास यहाँ पे देखते हुए दिख रहे हैं, बहुत ख़ास स्टॉक भी कर रहे हैं आपको। यस, लवर्स और क्या चाहिए। तो ऐसा सिचुएशन आपके साथ होगा, और आपको हंसी भी आएगी, और आपको ये रीडिंग भी याद आ जाएगी, तो आपको कहीं ना कहीं ये अच्छा फीलिंग देगी।
एक सीक्रेट वाली जो हंसी होती है ना, वो आपको आएगी उस समय। ओके, तो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।